हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से एनएमसी पर एक ऑर्डर आई। एनएमसी 50% सीट्स जिनकी फीस 50% गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर करने की के लिए जो कोर्ट केस तमिलनाडु के और पौंडीचेरी के प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज की तरफ से की गई थी, उस पर एक्चुअली में ये ऑर्डर रिलीज की गई है। और इस ऑर्डर के तहत, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मद्रास हाईकोर्ट ने ये क्लियर शब्दों में कहा है कि ये जो एनएमसी की स्टेप है, ये एक बहुत शानदार स्टेप है, बहुत ही अच्छी स्टेप है कि 50% ऑफ द सीट्स ऑफ प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस गवर्नमेंट के बराबर होनी चाहिए। बट व्हाट अबाउट रिमेनिंग 50%, जो बची हुई 50% सीट्स हैं, उन पर फीस क्या रहेगी? इस पर एनएमसी ने कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया है और ना ही उन्होंने अपनी इस बिल पे, एनएमसी बिल या ड्राफ्ट में इसे लेकर के कुछ मेंशन किया, इस पे क्लैरिटी दी है। सो अकॉर्डिंग टू मद्रास हाईकोर्ट, इस साल की जो फीस रहेगी वो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पर क्लैरिटी देनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बची हुई 50% सीट्स की फीस कितनी होगी। अगर इस पर क्लैरिटी नहीं होती है तो कॉलेजेस मनमानी फीस बढ़ा सकते हैं और स्टूडेंट्स के ऊपर में वो सारा का सारा प्रेशर पड़ेगा और स्टूडेंट्स रिमेनिंग 50% जिसकी फीस बढ़ती है, उस फीस, वो जो फीस रहेगी वो स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल नहीं रह जाएगी। सो रिमेनिंग 50% की जो फीस है वो उस पर क्लैरिटी देनी एनएमसी को बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर सोच विचार करना जरूरी है। और तब तक के लिए, जब तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं मिल जाती है, तब तक के लिए लास्ट ईयर की जो फीस होगी, जो एग्जिस्टिंग फीस है, उसी फीस पर इस बार की काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी। सो ये मद्रास हाईकोर्ट का कहना है। सो हमने देखा कि केरला हाईकोर्ट में भी एनएमसी को रिजेक्ट कर दिया गया। अब मद्रास हाईकोर्ट की जो रिजल्ट आई उसमें भी इस साल के लिए एनएमसी को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। इस साल के लिए भी मद्रास हाईकोर्ट का मानना है कि जो एग्जिस्टिंग फीस है उसी पर काउंसलिंग कंडक्ट होगी। हालांकि ये स्टेप जेन्युइनली एक बहुत शानदार स्टेप है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की फीस को कम किया जाता है तो उससे ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन जो रिमेनिंग 50% सीट्स होंगी प्राइवेट या डीम्ड में, उनकी भी फीस जो है वो उनकी भी कैपिंग होनी जरूरी है। अदरवाइज अनवांटेडली अगर फीस बढ़ जाती है तो उसका वो अनअफोर्डेबल हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कोर्ट केस। क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी मिलती जा रही है, धीरे धीरे आती जा रही है। हालांकि जो केस है उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के सुनवाई होनी बाकी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्गर टाइम। इस कोर्ट केस की सुनवाई में समय लग सकता है, वेयर एज जो काउंसलिंग है वो डिले नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट काउंसलिंग की जो एनएमसी को लेकर के जो बातें चल रही थी। और इफ यू वांटेड टू नो कि आपकी रैंक पे आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से स्टेट में आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से राउंड में आपको कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है, वहां की स्टाइपेंड कितनी होगी, फीस कितनी होगी, बॉन्ड अगर है तो कितनी होगी, कॉलेजेस की डिपार्टमेंट वाइज डिटेल्स, इन सभी जानकारी के लिए आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पोर्टल पे जो नीचे मेंशन की गई है, उस पोर्टल पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। वंस यू मेक योरसेल्फ रजिस्टर, आपको ये सारी डिटेल्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसमें स्टार्टिंग दैट इज अनाउंसमेंट से लेकर के जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती तब तक की पूरी कंप्लीट डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। इवन चॉइस फिलिंग भी आपको, सीट मैट्रिक्स आने के बाद चॉइस फिलिंग भी स्टेट वाइज, ऑल इंडिया कोटा वाइज, डीएनबी वाइज, डीम्ड वाइज जो है वो भी अपडेट कर दी जाएंगी। और कौन कौन सी काउंसलिंग कब कब आ रही है, निकल रही है, किसकी अपडेट्स आ रही है, वो आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं वो आपको कॉलेज प्रेडिक्टर में मिल जाएगी। उनकी फीस कितनी होगी, बॉन्ड कितनी होगी, वो सारी चीजें आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।